कभी सोचा था कि इन्फिनिक्स और टेक्नो जैसे कंपनीज कोई फ्लैगशिप फोन बनाएंगी? मतलब इन्फिनिक्स जीरो एक्स उनका एक फोन है, वो लीक हुआ, अभी लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन उस लीक को देख के लग रहा है कि उसके अंदर 160 वॉट की वायर्ड चार्जिंग और 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलेगी। यार 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग आप लोगों को मालूम है OnePlus 9 Pro में देखने को मिलती है। वहीं टेक्नो ने अपना भी एक फोन इंट्रोड्यूस कर दिया रिसेंटली, इंडियन मार्केट में नहीं किया, बाहर करा है, लेकिन उसके अंदर आपको कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल का रियर में फ्लैगशिप लेवल का कैमरा देखने को मिल रहा है, सामने की तरफ सेल्फी में 48 मेगापिक्सल कैमरा। पर आखिर इन कंपनीज को आखिर फ्लैगशिप फोन्स के अंदर एकदम से कैसे आ गई? मतलब इन कंपनीज को हम थोड़ा सा अंडररेटेड समझते थे ना कि इनके फोन्स लेता कौन है, लेकिन इन सबके पीछे की जो पूरी कहानी है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा सुन के और लगेगा कि ये जो कंपनीज क्या आखिर प्लान कर रहे हो और इनके बीच में जो कनेक्शन है वो क्या है। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले बात करने वाला हूं कि जिस तरीके से आपको पूरा बीबी के ग्रुप देखने को मिलता है ना, जिसके अंदर आपको ओप्पो, OnePlus, Realme, Vivo, iQOO और अब शायद डीजो भी आने वाला है। लेकिन बात यह है कि बीबी के ग्रुप तो है, लेकिन ऐसी एक और ग्रुप एग्जिस्ट करता है मार्केट में और उसका नाम है ट्रांजिशन ग्रुप, जिसे हम ट्रांजिशन होल्डिंग्स भी कहते हैं। अब इस ग्रुप के अंदर 3 कंपनीज आती हैं, आईटेल, टेक्नो और इन्फिनिक्स। यस, और आप लोगों को अगर बात नहीं मालूम तो इन्फिनिक्स और जो टेक्नो के जो फोन है ना, वो टियर 3, टियर 4 सिटीज में बहुत ज्यादा पॉपुलर और रूरल इंडिया में भी पॉपुलर है। और अकॉर्डिंग टू काउंटर पॉइंट 4000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए वाले सेगमेंट में बहुत अच्छी पकड़ बनाई है। चलो सिर्फ इंडिया के बारे में 1-2 फैक्ट इनके बारे में बता देता हूं। इंडिया के बारे में खास बात यह कि ये रूरल इंडिया और जो टियर 3, टियर 4 है वहां पे काफी ज्यादा पॉपुलर है, बहुत सारे फोन बेचते हैं। इवन एक सरप्राइजिंग बात यह कि मार्केट में लोग OnePlus और एप्पल से ज्यादा फोन भी बेचते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि लोग इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज जो कि हैं आपकी माइक्रोमैक्स और लावा, उनसे भी आगे निकल चुके हैं। पीछे का रीजन काफी ज्यादा सिंपल है, ये लोग एग्रेसिव है, इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज उतनी ज्यादा एग्रेसिव नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, इन्होंने जो डीप इंडिया होता है, रूरल इंडिया और जो टियर 3, टियर 4 सिटीज होती है ना, वहां तक अपनी पहचान बना ली, जहां पे जो दूसरी कंपनीज है इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज, वो अपनी जगह नहीं बना पाए। इसलिए इंडिया के अंदर मार्केट में काफी ज्यादा चल रहा है। लेकिन सबसे मजेदार बात तो अब आ रही है कि लोग इंडियन मार्केट में ही सिर्फ लोकेट नहीं है, ये इंडिया के बाहर भी लोकेट है। अगर मैं इन्फिनिक्स की बात करूं तो इन्फिनिक्स सबसे बड़ा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है अफ्रीका के अंदर। यस, अफ्रीका पूरी कॉन्टिनेंट के अंदर काफी सारी कंट्रीज के अंदर इसके स्मार्टफोन्स काफी ज्यादा पॉपुलर है। इवन क्या आप लोगों को मालूम है कि इन्फिनिक्स का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस, फ्रांस के अंदर है और वो फ्रांस के अंदर भी ऑपरेट करते हैं। इनकी एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी फ्रांस में, कोरिया में है और काफी सारी कंट्रीज को ये लोग कवर कर रहे हैं। इंडोनेशिया हो गए, साउथ एशियन काफी सारी कंट्रीज हो गई जहां पे इन्फिनिक्स काफी ज्यादा पॉपुलर है। सेम कहानी टेक्नो के साथ भी, टेक्नो भी अफ्रीका और ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ग्रो कर रहा है और यूरोपियन मार्केट के अंदर भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। इवन पीछे की एक फन फैक्ट है कि क्रिस एवंस अपने कैप्टन अमेरिका को तो इन्होंने एज अ ब्रांड एम्बेसडर हायर किया है। मतलब एक जमाने में हमें लगता था ना कि आखिर फोन कैसे बनाते हैं, इनके फोन को लेता कौन होगा, इतने अच्छे फोन नहीं होते, ये नहीं होता, वो नहीं होता, लेकिन पीछे की कहानी बहुत अलग है। इंडिया के बाहर ग्लोबल लेवल पे इनकी प्रेजेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसलिए अब जो अपनी पोजीशन है ना, वो काफी ज्यादा इन्होंने मजबूत कर रखी है। इवन देखा तो इसलिए लग रहा है कि धीरे धीरे अलग अलग प्रोडक्ट सेक्टर के अंदर जा रही है। पिछली महीने रिपोर्ट आई थी मई 2021 के अंदर, जहां पे इन्फिनिक्स ने बोला था कि अपने जो लैपटॉप से इंट्रोड्यूस कराएंगे इजिप्ट, नाइजीरिया और जो इंडोनेशिया होता है वहां पे। मतलब देखा तो इंडिया तो इनका की मार्केट है, लेकिन इंडिया के बाहर दूसरी काफी सारी कंट्रीज है जहां पे बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। कुछ कंट्रीज में ऑलरेडी नंबर 1 है, लेकिन अब बारी आती है कि नेक्स्ट लेवल पे कैसे लाया जाए। मतलब आप खुद सोचो, अगर मार्केट में लोग अपने प्रोडक्ट्स लाते, बिकते रहते, अच्छी तरीके से मार्केट शेयर कर दिया, लेकिन इनकी जो इमेज है ना, वो अभी कोई भी ऐसे रेप्यूटेबल ब्रांड के रूप में नहीं आती। जैसे हम कभी ओप्पो, वीवो को समझते थे ना कि एक जमाने में ओप्पो, वीवो सेल्फी सेंट्रिक फोन बनाते हैं, प्रोसेसर बिल्कुल अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर ओप्पो, वीवो के अंदर आपको अच्छे प्रोसेसर वाले फोन मिलने लगे, कुछ इनोवेटिव चीजें देखने को मिलने लगी। इवन बात करें 2018 में वीवो ने तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर को इंट्रोड्यूस कर दिया था सबसे पहले। उसके बाद वीवो का नेक्स्ट आ गया, ओप्पो का फाइंड एक्स सीरीज आ गई। उसके बाद अभी लेटेस्ट में बात करें तो ओप्पो का जो रोलेबल स्लाइडिंग फोन होता है उसका उन्होंने तो पूरा डेमो दे दिया, इंडिया के काफी सारे रिव्यूअर्स को भेज दिया। मतलब प्रोडक्ट की कैटेगरी उस लेवल पर है और जो उनकी टेक्नोलॉजी है ना, उस लेवल पे ऑलरेडी रीच कर चुकी है, ये वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं। और ये सब करके उन्होंने अपनी जो इमेज थी वो काफी ज्यादा बदल दी। यानी कि कंपनी देखा तो अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन अब उसे नेक्स्ट लेवल पे जाना था। और सेम कहानी इन्फिनिक्स और टेक्नो के पास है। अभी क्या है, इन्फिनिक्स और टेक्नो को लोग है ना वो इतना ज्यादा जानते नहीं है, लेकिन लग रहा है कि धीरे धीरे अगर वो इंप्रूव करें और अपने प्रोडक्ट्स अच्छे निकाले, साथ ही साथ अपने प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ ऐसे इनोवेटिव कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करें, तो ये इनके लिए काफी अच्छा हो सकता है। अगर हम बात
बात करें दोनों ही फोन्स की तो Infinix Zero X देखो XDA की वेबसाइट पे लीक हुआ था। इससे हमें दो इन्फॉर्मेशन तो कंफर्म है जो पता चली है कि इसमें 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग आने वाली है और 160 वॉट की वायर्ड चार्जिंग। अभी ग्लोबल लेवल पे जो सबसे तेजी से वॉटेज में फोन जो चार्ज होता है ना वो है 120 वॉट के अराउंड। ये कुछ फोन्स में आपको देखने को मिलता है, कुछ Xiaomi के फोन है, iQOO के फोन हैं और बाहर ग्लोबल मार्केट के अंदर कुछ स्पेशल फोन्स में इंडिया में अभी भी 65 और 66 वॉट मैक्सिमम चल रहा है। लेकिन ये लोग 160 वॉट की चार्जिंग टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर दिया। इन्हें मालूम है यार चार्जिंग टेक्नोलॉजी चलती है। इसके साथ ही अगर आप फोन के डिजाइन को देखोगे पीछे की तरफ लग रहा है 108 मेगापिक्सल कैमरा होगा, कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, काफी इंटरेस्टिंग चीजें लग रही है। होपफुली फोन शायद मार्केट में जल्दी आ जाए। हो सकता है ये फोन इंडियन मार्केट के लिए बना ही नहीं गया, ये हो सकता है यूरोप, जैसे कि मैंने बताया कि इन्फिनिक्स जो है वो पेरिस फ्रांस से ऑपरेट करती है, हो सकता है वहां इस फोन को लॉन्च कर दे और क्या पता किसी अच्छे प्राइस के अंदर लॉन्च कर दे तो क्या पता यूरोपियन मार्केट के अंदर काफी बड़ा हिट बन जाए। क्योंकि देखा तो इन्फिनिक्स है ना सिर्फ इंडिया पे फोकस नहीं कर रही, ग्लोबल मार्केट पे और हर मार्केट की वो अपने हिसाब से फोन को डिजाइन कर रही है। इवन एक रूमर तो ये भी चल रहा है कि यहाँ पे आपको पेरिस को बेस जूम भी देखने को मिल सकता है, काफी कमाल की चीज है। इसके साथ टेक्नो के बारे में बात करें तो टेक्नो का जो फैंटम एक्स नाम से एक स्मार्टफोन आया ना, इसे फैंटम 10 भी कह सकते हैं। ये फोन भी इंडिया के लिए नहीं बना, ये फोन बाहर दूसरी कंट्रीज के लिए बना है, जहां पे आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिल रहा है, आपको कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, 48 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। बस प्रोसेसर इसके अंदर मीडियाटेक का हीलियो G95 है। अब बात ये हो सकती है कि शायद ये फोन उन कंट्रीज के लिए बनाया गया जहां पे अभी 4G नया आया है और अभी 5G आने में बहुत टाइम है, तो हो सकता है इसको किसी अच्छे प्राइस पॉइंट पर ले जाके ये लोग वहां पे काफी सक्सेसफुल हो जाए जहां पे प्रोसेसर की इतनी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं होती। और इंडिया में जहां प्रोसेसर की इतनी ज्यादा प्रायोरिटी होती तो हो सकता है इंडिया के लोग इसमें कोई फ्लैगशिप प्रोसेसर या फिर कोई मीडियाटेक का 5G चिपसेट डाल के इंडिया के अंदर ले, मतलब 20-25 हज़ार में भी अगर कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले और इस टाइप की फीचर्स अगर आपको देखने को मिलते हैं ना, 50 मेगापिक्सल का कस्टम इमेज सेंसर, कुछ ऐसी चीजें, तो लग रहा है कि जो फोन है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। एटलीस्ट ऑन पेपर ये भी गेम चेंजर वाली चीज साबित हो सकती है। तो देखा तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि BBK ग्रुप है वैसे ट्रांजिशन होल्डिंग, और जिस तरीके से BBK ग्रुप ने ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बना ली है, जिस तरीके से ओप्पो हो गई, रियलमी हो गई, OnePlus हो गई, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन इन्हें मिल चुका है और ये दुनिया की जो ग्लोबल स्मार्टफोन रैंकिंग है उसके अंदर अपनी जगह बना ली है ना, वैसे जो ट्रांजिशन वाले हैं ना ये भी अपनी जगह बनाना चाहते हैं। इन्होंने अभी देखा तो अपना बेस तो अच्छे तरीके से सेटअप कर दिया, लेकिन जो नेक्स्ट लेवल होता है ना कि हर कोई उन्हें जाने और मार्केट में एक से एक टक्कर वाले प्रोडक्ट निकाले जो कि बिल्कुल इनके जो इनोवेटिव वाले फोन्स होते हैं ना उनसे कंपीट करें, वहां पर ले जाना चाहते हैं। तो देखा तो पीछे की पूरी कहानी चल रही है, लेकिन देखा जाए तो सारी की सारी अच्छी बातें नहीं है, कुछ ऐसी चीजें जहां पे इन्हें इंप्रूव करने की काफी ज्यादा जरूरत है। मैंने इन्फिनिक्स, आईटेल, टेक्नो इन सबके फोन्स यूज करे। इनके फोन्स के अंदर एक बात बता सकता हूं, सभी फोन्स एक साथ एक ही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर होते हैं। इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग हो रही है लेकिन फैक्ट्री एक है। और इवन अगर आप इनका OS देखेंगे, चाहे टेक्नो का HiOS, चाहे इन्फिनिक्स का XOS देखें, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। पिछले कुछ समय में इन्होंने इंप्रूवमेंट दिखाया है, लेकिन अभी भी देखा जाए तो इनके OS के अंदर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। ये कुछ वैसे ही कि एक ज़माने में आपको वीवो का फन टच OS कैसा मिलता था, बिल्कुल iOS की कॉपी लगता था ना, ऐसी कलर OS आपको बिल्कुल लगता था। ऐसे ही एक ज़माने में सैमसंग का टच विज कितना ज़्यादा ब्लोटेड लगता था, लेकिन फिर One UI आया, फन टच OS का नया वर्जन आया, कलर OS में इंप्रूवमेंट आया, रियलमी अपना रियलमी UI लेके आ गई। अभी क्या है कि इनको भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। अगर OS के अंदर अगर लोग इंप्रूव करते ये काफी अच्छी चीज होगी। और दूसरी चीज है कि कैमरा के हमने देख लिया कि मेगापिक्सल लेटेस्ट सेंसर तो लगा रहे हैं, लेकिन लेटेस्ट सेंसर लगाना सब कुछ नहीं होता। इमेज प्रोसेसिंग, अभी भी इनके फोन्स के अंदर इमेज प्रोसेसिंग इतनी अच्छी नहीं है, वहां पर इन्हें काम करने की जरूरत है। अगर ये इमेज प्रोसेसिंग अच्छी कर ले, सॉफ्टवेयर को थोड़ा स्ट्रिप डाउन कर ले, अच्छा कर ले और किसी सही टाइम पे निकाले ना, तो लग रहा है कि आज के समय में जिस तरीके से Xiaomi, रियलमी आपस में लड़ती है और अपने आप ने काफी ज्यादा कंपीट करके इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स निकालती है, तो हो सकता है इनकी तरफ से भी कोई इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स देखने को मिले। क्योंकि देखा तो पिछले कुछ समय में इन्होंने भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया। इन्फिनिक्स का 08 आई लास्ट ईयर काफी ज्यादा हिट हुआ था। अभी इन्होंने Note 10 Pro स्मार्टफोन को निकाला, इन्फिनिक्स Note 10 Pro को, जो कि सबसे सस्ता फोन हो जाता है। इसमें आपको 256 GB स्टोरेज देखने को मिलती है। तो हाँ, कुछ ऐसी चीजें जहां पे वो लोग कर रहे हैं। और देखा जाए तो काफी सारे लोग हैं जो इनके फोन्स को लेना रियलिटी में पसंद कर रहे हैं। अगर रियलिटी में पसंद नहीं कर रहे होते तो Tier 3 Tier 4 सिटीज में ये लोग काफी अच्छी पोजीशन एक्वायर नहीं कर पाए होते। यार ये भी एक
सोचने वाली बात है। फिर भी देखते हैं आने वाले टाइम में क्या रहता है। अभी तो उनके फ़ोन सारे फ्यूचर में देखते हैं आगे कहानी क्या रहती है, कि इंडिया में आते हैं कि नहीं आते हैं तो किस प्राइस पॉइंट पे आते हैं। लेकिन एक बात बता सकता हूँ, जिस तरीके से जो चेंज पिछले 1 साल के अंदर अंदर इन कंपनीज के अंदर आए ना, लग रहा है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी अच्छा पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे कंज्यूमर्स को चॉइस मिलेगी और मार्केट में कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, और इससे जो सबसे बड़ा फायदा होगा ना वो कंज्यूमर का होगा। भले ही आप किसी भी कंपनी का फ़ोन ले, लेकिन अगर अच्छी टेक्नोलॉजी अगर सही दाम पे प्रोवाइड है तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ होगी। तो मेरे को लगता है कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो रही है मार्केट में। इस बारे में आप लोग की ओपिनियन है, तो क्या लगता है ये आगे चल के इंडिया के टॉप 5 स्मार्टफोन प्लेयर में अपनी जगह बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? ये बात आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आप लोग को पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।